नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 11, 12 और 13 अप्रैल 2025 में कुछ राशियों के लिए यह समय ज्यादा नेगेटिव साबित होगा और इसकी स्थिति आपको अभी वर्तमान में ही देखने को मिल रही होगी। आप मेरे वीडियो पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो वाकई आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि यहां पर आप ये जान लें कि 11 तारीख में चतुर्दशी उत्तरा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र और विशेष रूप से शुक्रवार का दिन रहेगा। इसके बाद मित्रों 12 तारीख में आपको बता दूं कि पूर्णिमा और शनिवार का दिन विशेष रूप से रहने वाला है। तो शनिवार का दिन किसी भी प्रकार से पूर्णिमा में रहना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि आप ये जान लीजिएगा कि यहां पर एक अच्छी स्थिति भी है, क्या कि 12 अप्रैल में हनुमान जयंती भी रहने वाली है। तो ये दिन विशेष लकी तो रहेगा, लेकिन ये बात जानिएगा कि कुछ राशियों के लिए ये 100% नेगेटिव साबित होगा। तो आप इन स्थितियों को वर्तमान में अनुभव कर पाएंगे। सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। आपको शायद पता हो उत्तरा फाल्गुनी नाम का जो नक्षत्र होता है वो सूर्य का होता है। आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें नक्षत्र का पता नहीं है कि किसका नक्षत्र कौन है। आधे से ज्यादा मिलेंगे आपको। और ये भी मैं आपको बता दूं कि भद्रा भार्गव चंद्रयुः भद्रा काल, कई बार लोग मन में भ्रमित हो जाते हैं कि भद्रा का काल आ गया है और भद्रा कौन सी शुभ मानी जाए कौन सी अशुभ मानी जाए। इसके विषय में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें बताऊंगा कि भद्रा कौन सी शुभ है। 12 प्रकार की भद्रा मानी जाती है और भद्रा जो है भगवान शनि की बहन है। तो कई बार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होने लगता है, तो इस चीज को भी मैं आगे स्पष्ट करना चाहता हूं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और आपको बताते हैं कि क्या रहने वाली हैं यहां ग्रह गोचरीय स्थितियां। लेकिन आपने इन चीजों को कभी सुना हो तो भी समझिए, नहीं सुना हो तो यहां तो आश्चर्यचकित चीजें आपको मिलने वाली हैं। आगे मैं ज्योतिष सिखाने वाला भी हूं, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहां पर मैं आपको बता दूं 11, 12 और 13 तारीख मेष राशि वाले जातकों को इस समय में अपने रिलेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेष राशि वाले जातक जो लिविंग में है, ये समय उन्हें अपने रिलेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि मेष राशि में अकारण क्रोध देखने को मिलेगा। अगर आपका पार्टनर मेष राशि का है तो महसूस कर लेना ये दिन ज्यादा अच्छे नहीं है। मेष राशि वाले जातकों के यहां पर मैरिड लाइफ में विवादित स्थितियां देखी जाएंगी और इसके विषय में मैंने पहले भी बताया है। लेकिन ये बात जरूर जान लें कि जो भी मेष राशि वाले जातक हैं, ये बात समझने की है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जो मैरिड लाइफ में हैं, उनके लिए समय अनुकूल भी होगा, लेकिन हनुमान जी की कृपा से। यहां पर एक और बात, थर्ड पार्टी रिलेशन का पार्टनर आपसे पैसे को लेकर कोई बात कर सकता है, और या फिर वो आपसे स्पष्ट रूप से ऐसा भी कह सकते हैं कि अब तुम मेरी लाइफ में यदि रहना चाहते हो तो पूरी तरीके से रहो, अन्यथा तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। तो ये स्थितियां भी रह सकती हैं, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मेष राशि वाले जातकों के इन दिनों में ब्रेकअप होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में। मित्रों यहां पर मैं बता दूं कि दूसरी राशि है मकर, जिस राशि के वर्तमान के समय में रिलेशन ज्यादा बिगड़ रहे हैं, रिलेशन में बहस ज्यादा हो रही है। लिविंग रिलेशनशिप में ये समय मकर के लिए किसी भी प्रकार से हम ये कहें ज्यादा लकी नहीं है। इसमें मकर राशि के साथ में धोखा हो सकता है, पहली स्थिति। मकर राशि वाले जातकों को आप इन चीजों में नोट कर लेना कि मकर राशि वाला जातक घमंडी, जिद्दी, हठी इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। मित्रों
मकर राशि वाले जातकों के लिए यह दिन नेगेटिव साबित हो सकते हैं। आप इन चीजों को भी देखेंगे कि मकर राशि वाले जातक ने ब्लॉक कर दिया, बात ही नहीं कर रहा है, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। वहीं आपको मैं ये बता दूं कि 3 राशियां ऐसी हैं जो हाथ उठा सकती हैं, अपने पार्टनर को मारने के लिए दौड़ सकती हैं। 3 राशियां ऐसी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें एक राशि है और उस राशि का नाम है धनु। धनु राशि वाला जातक मैरिड लाइफ में ऐसा कर सकता है। धनु राशि वाला जातक आक्रामक हो सकता है। मैरिड लाइफ में ज्यादा विवाद हो सकते हैं और मैरिड लाइफ में हाथापाई भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये समय धनु के लिए थोड़ा नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी सिंह राशि है तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी, विशेष रूप से मित्रों 12 और 13 तारीख में, क्योंकि 12 और 13 तारीख जो है वो सिंह के लिए किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं होगी। इसमें सिंह राशि वाले जातकों को प्यार में धोखा मिल सकता है, रिलेशन में विवाद हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है कि आपको इग्नोर ज्यादा करे, आपका कॉल ना उठाए, आपका मैसेज सीन ना करे, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। तो यह दिन सिंह के लिए ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। सिंह राशि वाले जातक क्रोध में आकर कोई निर्णय भी ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ड्राइविंग इत्यादि करते हैं तो संभल कर चलाइएगा, क्योंकि यहां पर क्रोध के आवेग में आकर यदि रोष में कोई कार्य करते हैं तो एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं के योग ज्यादा केंद्रित होंगे, जो कि किसी भी प्रकार से सिंह के लिए अच्छे नहीं है मित्रों। वहीं यहां पर मैं एक और बात बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया होगा कि मकर के लिए सामान्यतः स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन ये बात जानिएगा कि प्रारंभ काल मतलब 11 तारीख और 12 तारीख का जो योग बन रहा है वो मकर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यहां पर कुंभ राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी राशि कुंभ है तो 3 राशियों में अचानक ब्रेकअप हो सकते हैं। 3 राशियों में सबसे पहली राशि इसमें है कन्या, दूसरी राशि इसमें विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगी मिथुन राशि, और तीसरी राशि जिसमें ब्रेकअप हो सकते हैं और वो राशि रहेगी मित्रों मेष राशि। तो इन राशियों में आप ये चीज नोटिस करेंगे कि ब्रेकअप, अचानक ब्रेकअप हो जाएंगे। पार्टनर आपसे सुबह बात कर रहा था और शाम को आपको ऐसा लगेगा कि नाराज है, क्या बात नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर करेगा, आपके सामने होते हुए भी ऐसे बात करेगा जैसे कि आपसे वो कुछ कहना ही नहीं चाहता, आपसे बात ही नहीं करना चाहता, मूड ऑफ दिखाई देगा। ये चीज आप नोटिस कर लेना। तो कुंभ मेष के ब्रेकअप होने की संभावनाएं हैं, मिथुन के ब्रेकअप हो सकते हैं इस समय में, और इस समय में क्योंकि ये समय है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा, कुछ राशियों में तो बहुत अच्छा है लेकिन इन राशियों में ये विवादित देखा जाएगा। कुंभ राशि के जातक वर्तमान में थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर ज्यादा केंद्रित हो रहे हैं और ज्यादा रोमांस और ज्यादा प्रेममय भी देखे जा रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान देना, ये समय नेगेटिव है, तो इस समय में अकारण कुंभ राशि वाले जातक क्रोध भी करेंगे। कुंभ राशि वाले जातक एक बार में पूरी भड़ास निकाल देंगे, जितना उन्होंने आपके साथ में किया उपकार है वो सारे उपकारों का एक झटके में वो बोल देंगे कि मैंने तुम्हें ये दिया, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। ये बातें यहां पर कुंभ राशि वाला जातक कर सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन के लिए सामान्यतः समय तो लकी चल रहा है, लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों को इन दिनों में ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका पार्टनर आपके पुराने रिलेशन के बारे में जानने की कोशिश करेगा। आपके इंस्टाग्राम के माध्यम से, आपके फेसबुक के माध्यम से कि कौन कौन आपसे जुड़ा हुआ है, कौन आपसे बात करता है, कौन आपको मैसेज करता है, ये सारी स्थितियां पार्टनर आप देखेंगे कि वो जानने की जिज्ञासा रखेगा और पहले आपके रिलेशन किससे रहे हैं, ये बातों को कुरेदने की स्थिति भी मिथुन राशि में देखने को मिलेगी। तो आप सावधान हो जाइए, भड़कना नहीं है, क्रोध नहीं करना है और पार्टनर को प्यार से समझाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर जो योग चल रहे हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं है मित्रों, लेकिन यह समय
12 से 13 का मीन राशि के लिए ज्यादा अच्छा है, ये बात ध्यान देना। कुछ स्थितियों में मीन के लिए ज्यादा लकी रहेगा। मैं आपको बता दूं, यदि आपकी मीन राशि है तो आप ये जानिएगा कि इस समय में आप ये देख लेना कि इस समय में मीन राशि वाले जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप 12 और 13 तारीख में ये चीज ज्यादा नोटिस करेंगे कि मीन और मेष के संबंधों में पार्टनर से पुनर्मिलन के योग, और पार्टनर अपनी गलतियों को भी महसूस करता हुआ नजर आएगा। तो मीन में मेष में ऐसी स्थिति होगी, मीन राशि और कुंभ राशि में ऐसा होगा, और मीन राशि और वृश्चिक राशि में भी ऐसा देखने को मिलेगा कि पार्टनर अपनी गलतियों को महसूस कर रहा है। तो ये स्थिति मीन के लिए प्रभावित है, लकी है। लेकिन मीन राशि वाले जातकों से मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आप पार्टनर के परिवार के बारे में, पार्टनर की सैलरी के बारे में या पैसे को लेकर कोई बात मत करना, नहीं तो रिलेशन बिगड़ भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर अब हम बात करते हैं विशेष रूप से तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय संघर्षपूर्ण रहेगा। पार्टनर आपकी ओर अपनी ही ओर से कदम बढ़ाएगा। नो कांटेक्ट जिनके चल रहे थे उनके लिए सबसे ज्यादा लकी समय रहेगा 13 तारीख का। जो तुला राशि वाले जातक है उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि 13 तारीख ज्यादा लकी है। 13 तारीख में शुक्र का परिवर्तन, विशेष रूप से शुक्र मार्गी हो रहे हैं, परिवर्तन नहीं अपितु मार्गी हो रहे हैं। तो ये तुला के लिए जो संबंध टूट गए थे, जो संबंध बिखर गए थे, जिनमें बहुत ज्यादा बहस चल रही थी, उन राशियों में पुनर्मिलन के योग आगे केंद्रित होंगे। तो ये स्थिति तुला के लिए ज्यादा अच्छी है। मैरिड लाइफ और थर्ड पार्टी रिलेशन में ये समय थोड़ा नेगेटिव भी रह सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हम बात करें यदि वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक के लिए वर्तमान का समय तो ज्यादा अच्छा नहीं देखा जा रहा है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां वृश्चिक राशि में करेंट में आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में, जो मेरा वृश्चिक राशि का वीडियो है उसमें देख लेना, मैंने तारीखें दी हैं, किस तारीख में किसका ब्रेकअप क्या है, ये सारी बातें मैंने बताई हैं। फिर भी आपको बता दूं कि वृश्चिक के लिए ये समय ओवर थिंकिंग को बढ़ा रहा है, बेचैनी को बढ़ा रहा है, और पार्टनर के प्रति शंकाओं को केंद्रित कर रहा है। स्पष्टीकरण यहां पर नहीं मिल रहा है। वृश्चिक राशि में दो चीजें ज्यादा, वो मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा, और अगर वो मेरा है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये बात यहां पर केंद्रित हो रही है। लेकिन थोड़ा इंतजार करिए, वृश्चिक के लिए समय अनुकूल आने वाला है, और वाकई वो समय आपके रिलेशन में प्रेम को भरेगा, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से काफी पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केटिंग के लिए इस समय लकी है। और विशेष रूप से वृश्चिक राशि वाले वो जातक जो किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो समय उनके लिए ज्यादा अच्छा है। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर भी इस समय में ध्यान देना चाहिए। बात करें हम कर्क राशि की, तो जो कर्क राशि वाले जातक रो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, वाकई ये समय उनको धैर्य दिला रहा है। और इस समय में धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि कर्क राशि के रिलेशन में प्रेम बढ़ने लगेगा। लिविंग रिलेशनशिप की स्थितियां मजबूत होती जा रही हैं। वहीं मैरिड लाइफ में जो जातक मैरिड लाइफ में है और थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो जरूर यहां पर मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, अपने रिलेशन को लेकर चिंतित हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लें, फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से भी कुछ जान सकते हैं। फिलहाल ये मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो ये समय आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए लकी होगा। बात करें यदि कन्या राशि की, तो मित्रों कन्या के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता देता हूं कि ये समय कन्या राशि वाले जातक ये जान लें कि जो थर्ड पार्टी रिलेशन का प्रेम है वो आपको विश्वास दिलाएगा, भरोसा दिलाएगा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन यहां पर ये बात ध्यान देना कि जो कन्या राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में है, वो अपनी लाइफ को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, संतान को लेकर, परिवार को लेकर, और जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं उनके लिए ये समय ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान देना। ये समय आपको उलझाने वाला है, सुलझाने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो मित्रों यहां पर यह थी स्थितियां जो कि राशिकृत थी।
फिर भी आपको मैं एक बात 100 बार बोल दूं कि यह समय आप ये जान लें कि अधिकतर राशियों के लिए नेगेटिव है। कारण यह है कि इस समय में एक तो शुक्र का जो अस्तगत प्रभाव है वो थोड़ा ज्यादा है, और ये समय हम ये कह सकते हैं क्योंकि तिथि में जो नक्षत्र पड़ रहे हैं और जो नक्षत्रों में जो राशियां आ रही हैं वो दिन अच्छे नहीं है। आप इस चीज को नोट कर लेना कि भले ही हनुमान जयंती है हनुमान जी की, लेकिन इसमें शनिवार में विशेष रूप से ध्यान रखना, शनिवार जो है वो पूर्णिमा प्रधान हो रहा है, और शनिवार जब भी पूर्णिमा प्रधान होता है तो वो निगेटिव हो जाता है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हनुमान जी की उपासना से, हनुमान जी की साधना से यह दिन प्रभावशाली होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करें, और हो सके तो संकट मोचन का पाठ करें। अगर आप मैरिड लाइफ के रिश्ते को लेकर ज्यादा चिंतित हैं तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि हनुमान जयंती वाले दिन आप विशेष रूप से एक अखंड ज्योति का निर्माण करें। हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो विशेष रूप से आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, और आप अपने पार्टनर का नाम लेकर विशेष रूप से, आपके मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूं, मैरिड लाइफ में यदि विवाद चल रहा है तो ही उपाय करना, थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए हनुमान जी की उपासना करना उचित नहीं है। अगर आपके मैरिड लाइफ का आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया है, आप मैरिड लाइफ में हैं, अपने पति या अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा दुखी है, आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी उसके साथ में कोई धोखा नहीं किया है, आपका सच्चा प्रेम है, आप दिल से पार्टनर को चाहते हैं, तो भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको केवल करना यह है कि विशेष रूप से आपको मित्रों तुलसी के 12 पत्ते तोड़ना है, और 12 पत्ते तोड़ने के बाद, ये पूर्णिमा में नहीं तोड़ना, पहले से तोड़कर रख लेना, ये बता रहा हूं मैं। पूर्णिमा में कभी भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती, ध्यान रखना। तो पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर फ्रिज में रख लेना, या फिर उनको कहीं ऐसे पानी में डाल देना जिससे कि पत्ते गले ना और पत्ते खराब ना हो। तो तुलसी के 12 पत्ते तोड़कर केवल आप एक मंत्र से 12 पत्ते हनुमान जी को तुलसी के अर्पित करें, और एक घी का दीपक जलाएं। लेकिन ये विश्वास के साथ में कार्य करना, ध्यान रखना, जो दीपक जलाएं उसमें तुलसी की लकड़ी जरूर डालें, इस बात का ध्यान रखना। और आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह हनुमान जी के 12 नाम है। आपको इन नामों में से कोई नाम, एक नाम जो आपको उचित लगे, उन नामों में से आप एक नाम ले सकते हैं। लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः सीता शोक विनाशनः हनुमान अंजनी सूनो वायु पुत्र महाबला। मित्रों, हनुमान जी के 12 नाम हैं, उसमें भी हनुमान जी को सबसे ज्यादा नाम जो प्रिय है वो विशेष रूप से आपने कई बार सुना हो या ना सुना हो, हनुमान जी को मारुति नंदन कहते हैं। मित्रों, शंकर सुवन केसरी नंदन। मित्रों, हनुमान जी वायु पुत्र हैं, और मां ने जो रखा वो मारुति भी नाम है हनुमान जी का। फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसमें आप एक ही चौपाई का पाठ करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जयंती वाले दिन 12 पत्ते इसी चौपाई से आप हनुमान जी को अर्पित करें। आपकी मन की इच्छा है कि आपका पार्टनर जो थर्ड पार्टी में रिलेशन में है वो रिटर्न लौटे, तो उसको रिटर्न लौटकर आना ही होगा। और अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी उसी से शादी हो, तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। कोई शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है,
जिसके कारण आपका कोई केस चल रहा है या आपने किसी को कर्ज दिया था, वो व्यक्ति आपका कर्ज लौटा नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों 5 लौंगे फूल वाली और लाल कपड़े में रखकर हनुमान जी की 5 परिक्रमा लगाकर उन लौंगों को लाल कपड़े में बांधकर विशेष रूप से आपको यह जो धागा है वो आपको उसमें ग्रंथिबद्ध कर लेना है और हाथ में लेकर केवल यही चौपाई बोलते हुए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही 5 परिक्रमा लगाकर तुलसी के पेड़ में जाकर ये बांध देना। जो व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया है, जो व्यक्ति अपनी वाणी से मुकर रहा है, जो शत्रु आपको पीड़ित कर रहा है, वो शत्रु भी मित्र बन जाएगा। ये आपको केवल तुलसी में बांधनी है और ये बांधने का समय किस समय का रहेगा, तो 4 से 7 के बीच का जो समय होता है, सुबह से लेकर विशेष रूप से शाम तक का यहाँ पर समय है 4 से 7 का। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि 4 बजे मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 12 के बीच में आप बांधें। एक तो ये नियम है। दूसरा, रात्रि के समय तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता, इस वजह से रात्रि में ये कार्य नहीं होगा। आपको मॉर्निंग में या तो आप 7 से 12, दिन में 4 बजे के बाद, विशेष रूप से 4 से और 7 के बीच में जब संध्या काल होता है, गौधूली बेला होती है, तो उस समय भी आप तुलसी को बांध सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुलसी का स्पर्श करना उचित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। शत्रु कैसा भी क्यों ना हो, शत्रु आपको सता रहा हो, पीड़ा दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में 5 लौंगे हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े पर रख कर और आप 5 परिक्रमा लगा लीजिए। उसके बाद आप विशेष रूप से इन लौंगों को हाथ में लेकर 5 परिक्रमा लगाएं। ये नियम है। नियम ये है कि या तो आप इन लौंगों को एक साथ में रखकर 5 परिक्रमा लगाएं या फिर हनुमान जी के सामने कपड़े पर 5 लौंगे रखकर आप 5 परिक्रमा लगाएं। तो कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही, इस मंत्र के द्वारा आप कार्य करें। 12 तारीख विशेष रूप से हनुमान जयंती की रहने वाली है, तो ये उपाय जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है मेरे द्वारा जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं गलत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ता हूं। आज के लिए इतना ही।